Hello everyone, welcome to an academy. Good morning, Richa. Good morning. Good morning, Amit. Chalo, we'll wait for a couple of minutes and then we'll start. Let me introduce myself till then once again. My name is Ashish and I've got more than 9 years of experience. More than 9 years of experience. And I expertise mainly in CAT, DLR trading. अगर आप लोग कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो गाइस, वी हैव टू सब्सक्रिप्शंस ऑन ऑफर, एक प्लस और एक आइकनिक। प्लस का जो बेनिफिट है ना, इस गोले में दे रखा है, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। एंड आइकनिक का बेनिफिट, एडेड बेनिफिट बाहर दे रखा है, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर एंड ऑल। ये एडेड बेनिफिट है टू प्लस। प्लस वाले सारे बेनिफिट्स तो है ही। और गर्मी लग रही है तो एसी चालू कर लिया जाए। तो बैचेस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, भी आप मल्टीपल बैचेस, हर वीक 3 बैचेस शुरू करते हैं। सो मंथ में 12 से 15 बैचेस हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग तेजस। लेट्स स्टार्ट द सेशन। कैसे हो आप लोग? वैसे देखा जाए तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं, बड़े दिनों बाद क्या, मैं तो आता हूँ। हाँ, इधर, अच्छा इस पे करेक्ट। आप लोगों को पता होगा कैट का नोटिफिकेशन आया है 4 अगस्त को। 4 अगस्त को कैट का नोटिफिकेशन आया है ना, आप लोगों को पता होगा। न्यू पैटर्न, उन्होंने कंटिन्यू किया है न्यू पैटर्न को। तो जैसे नोटिफिकेशन आया, वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू फॉर द चैनल, फॉर an academy. We were into preparing mocks, reviewing it, uploading questions, and so on. So all of us were busy for like a week. जितने भी लोग थे, all of us were busy for a week. We were updating the questions, mocks, and all. Guys, हम लोग ने लास्ट में क्या किया था, हम लोग जब लास्ट टाइम मिले थे ना, हम लोग एनालॉजीज देख रहे थे। हम लोग क्या देख रहे थे? एनालॉजीज देख रहे थे। ओके, तो एनालॉजीज में हम लोगों ने लेटर एनालॉजीज देख लिया था, नंबर एनालॉजीज देख लिया था। आज थोड़ा सा वर्ड एनालॉजीज होता है, वो देखेंगे आज। ठीक है, वर्ड एनालॉजीज। X is something is related to something in the same way dash is related to what. Word analogies क्वेश्चन आएगा तो आपको ज्यादा बेटर समझेगा। सो लेट्स स्टार्ट। उसके पहले थोड़ा सा 2 4 5 क्वेश्चन है इनके। टुडे हार्डली आई हैव ब्रॉट 15 क्वेश्चंस, क्योंकि वर्ड एनालॉजीज में कुछ खास है नहीं। ये कभी कभी आपके जीके पे भी चला जाता है। सो वर्ड एनालॉजीज में कुछ खास है नहीं। So I have brought 15 questions. It will hardly take you 25-30 minutes.
to finish the entire session. It will take hardly us to 45 to 25-30 minutes to finish the session. लेकिन वर्ड एनालॉजीज पे जाने से पहले थोड़ा सा नंबर एनालॉजीज और लेटर एनालॉजीज पे क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिस एंड देन विल मूव टू वर्ड एनालॉजीज. चलो शैल वी स्टार्ट. अगर स्टार्ट करना है, वेट करना है तो वेट करेंगे, स्टार्ट करना है तो हैशटैग स्टार्ट लिख दो. हैशटैग स्टार्ट फटाफट इफ यू गाइस विश टू स्टार्ट स्ट्रेट अवे. वेरी गुड. चलो आंसर दिस वन बॉय, आंसर दिस वन. चलो 2 मिनट का टाइमर है इनिशियली, बाद में टाइमर कम हो जाएगा. ओके 2 मिनट का टाइमर है इनिशियली, बाद में टाइमर कम हो जाएगा. द सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इजी. इट इज जस्ट गोइंग टू बी लिटिल इंफॉर्मेटिव इन अ सेंस कि ऐसा भी आता है. रेक्टिफाइड द पोल, उसमें ई ऑप्शन नहीं था. कम ऑन गाइस. लॉजिक भी लिखते जाना. एज यू नो कि आप जो लिख रहे हो ओनली आई कैन सी दैट. लॉजिक भी लिखते जाना छोटू. वेलकम एवरीबॉडी. ओके welcome everybody. If 6p1 is related to 5i2 in the same way 6j3 is related to what? Square of 4, 5, 6 in reverse order. One of you have answered letter influence in reverse order squares. Yes, देखो guys, यह 6p1. Okay, तो इसमें क्या है ना. अच्छा नेक्स्ट लिख दो 5y2. 5y2. ओके देखो 61 और 52 का इतना रेलेवेंस नहीं है. आप उसको रिवर्स कर दोगे उसका ज्यादा रेलेवेंस है. दैट इज 16 and 25. ओके सो आई गेस 16th लेटर बी होगा p ना. 16th लेटर वुड बी p and 25th लेटर इज y. ठीक है तो यस इसको रिवर्स करने पे जो नंबर है उस पोजीशन पे जो अल्फाबेट आता है वो बीच में है. करेक्ट. तो अगेन नेक्स्ट क्या है इनका, क्या दे रखा है इन्होंने. 36 का रिवर्स कर दिया 63. तो देख लो 36th पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट आता है. डिफिकल्ट है क्या 36. अच्छा 36 पे जे आता होगा. चलो 26 प्लस 10 ईजोटी आपको बताया था ना. EJOTY 26 ये 10th पोजीशन है. 26 प्लस 10 36 तो जे आता है. तो नेक्स्ट इज 49. 49 का रिवर्स कर दो 94. 49th position is what? 23rd position ना. 26 plus 23. 23rd पे क्या आता है मेरा WXYZ. W. So 9W4 is the answer to the question. कुछ डाउट? 9W4 is the answer to the question. चलो next. Attempt this one. I'm starting poll.
guys, 2e3 is related to 4i5 in the same way 7 O है, 0 नहीं है, O है. Okay. अटक गए. 2e3 is related to 4i5. 708 is related to what? Only 12% of you are right. Now this gives impression कि मैं तो यही नहीं रहूंगा. मैक्सिमम लोगों ने डी बोला है. Why D? 36% of you have said D. Why? Logic? What makes you think it is D? 2e3 is related to 4i5. Okay. चलो एक्सप्लेन करो आप लोग, कमेंट बॉक्स में डालो. आई कैन सी दैट. नोबडी एल्स कैन सी इट बट आई कैन सी इट. लिखो व्हाटएवर यू फील. देखो ये ई है ना गाइस, ई आई कॉन्सिक्यूटिव वॉवेल्स. ओके, कॉन्सिक्यूटिव वॉवेल्स. ठीक है. ये 2 3 का क्या लॉजिक है? इसका एडिशन इज 5 व्हिच इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5. 2 और 3 को ऐड किया तो आता है 5 which is place value of 5. So we have consecutive vowels and then the numbers are placed in such a way that they are consecutive and their addition comes to be the place value of the alphabet. Okay. I का place value 9 है तो 4 plus 5 consecutive. Very good. तो yes, consecutive लेना था बेटा, consecutive लेना था. consecutive जो है ना. Similarly 7 और 8 O के बाद क्या होगा? A E I O U. It should be U. 15 है तो 7 8 हो गया. हाँ नरसिम्हा E है बेटा आंसर. अब U का वैल्यू क्या है? U का वैल्यू है EJOTTU 21 है ना. So here the addition should be 21 and they should be consecutive because sub consecutive है. So it has to be 10 and 11. This will not be the answer. The answer would be 10 and 11. consecutive लेना था. ये 9 and 12 consecutive नहीं है. समझा है क्या guys? Shall we move to the next question? चलो बेटा. E Z है. This is Z. Okay, ये confuse मत होना. This is EZ2. Answer this. And this is I18. ठीक है. This is I18. We verify the question. चलो ये करो, वो उस पे आएंगे. 6Z तो इधर है, उस पे आएंगे. Let me verify that question. I'm starting poll to this. A B C वाला फॉर्मेट दो ना. नोटबुक पे ड्रॉ करना है नरसिम्हा. ए से लेके M तक, फिर रिवर्स
ए से लेके एम तक और फिर रिवर्स लास्ट वाले क्वेश्चन को वेरीफाई कर लो, वेरीफाई कर लो। चलो guys, this 4x2 is related to no position and number. Yes, देखो 4x2 है, x क्या है, x ये 42 का रिवर्स करो 24, 42 है ना, उसका रिवर्स हो जाएगा 24, 24 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ x. सिमिलरली 6z2, ठीक है, z 26 को रिवर्स करो मिल जाएगा 62 को रिवर्स करो मिल जाएगा 26, which is the place value of z. 26 is the place value of z, ठीक है. तो एंड इनके बीच में क्या रिलेशन है, x के बाद ऑल्टरनेट है x y z. मूव विद द सेम लॉजिक 6p1, ठीक है. तो p 16th एलिमेंट है, 17 18th क्या हो जाएगा r, r एंड 18th को आप लिखोगे उल्टा, 18th को आप लिखोगे उल्टा. 8 r1 शुड बी, पहले तो ये +2 करेंगे, 16 से 18 हो जाएगा, 18 को रिवर्स करके लिख दो, यू विल गेट इट 8 r1. check this one out, this is very easy. I'm giving you only 45 seconds for this. I'm giving you only 45 seconds for this, and I expect 100% accuracy. So this was an easy one. B, C, D is related to 2, 3, 4. Place value है ना, B, C, D 2, 3, 4, 6, 7, 8 का place value लिख देना था आपको. That's it, which is F, G, H. Answer was D. 94% of you are right to this question. This is I18. ये error है I18. Attempt this. और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दो. इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दो. इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दो. नहीं, E22 है, E22 है, A26 है, E22 है, I18 is related to what? चलो, U6 T8
T8 तो ऑप्शन में भी नहीं है बॉयज, T8 तो ऑप्शन में भी नहीं है। चलो पोल स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं आंसर नहीं मार्क करूंगा पोल में। आंसर हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे। पोल स्टार्ट किया है मैंने, लेकिन मैंने आंसर नहीं मार्क किया है। यू गाइस पिन इट ओवर हियर। Arif seems to be the right answer. अगेन आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग सोच पा रहे हो कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये दिया था ना, बोला था इट वुड बी वेरी वेरी कन्वीनियंट। इट हेल्प्स यू अ लॉट, थोड़ा नहीं, इट हेल्प्स यू अ लॉट। N14 प्रतीक्षा, N14 नहीं है बेटा, इट इज नॉट N14। देखो A26, E22, I18, ठीक है, ये सब क्या है? AEI, ये सब क्या है? वॉवेल्स है ना। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? O। 60% ऑफ यू आर राइट, सी इज द राइट आंसर, O। ठीक है, ये तो मिल गया, O होना चाहिए। सो आंसर शुड बी इधर दिस और दिस। अब ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ए पे देखो, ए है, इसका वर्टिकली ऑपोजिट 26। ई का वर्टिकली ऑपोजिट 22। आई का वर्टिकली ऑपोजिट 18। ओ का वर्टिकली ऑपोजिट क्या है? 12। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन O 12। बोलो यस सर। चलो ओके, चलो इसमें आई एक्सपेक्ट मोर देन 90% एक्यूरेसी इन एवरी सिंगल क्वेश्चन। अब ये वर्ड एनालॉजीज है, आते हैं क्वेश्चन ट्रैक लिस्ट के ऊपर, ठीक है। वर्ड एनालॉजीज 60 सेकंड्स का टाइमर ऑन रहेगा एंड आई एक्सपेक्ट 90 मोर देन 90% एक्यूरेसी। यस, देखो ट्रेन रन्स ऑन ट्रैक इन द सेम वे बस रन्स ऑन, ट्रेन रन्स ऑन ट्रैक इन द सेम वे बस रन्स ऑन रोड। नेक्स्ट, चलो इसका आंसर हो जाएगा डी। Earth is related to planet in the same way carrot is related to Earth is related to planet in the same way carrot is related to carrot root होता है। yes, carrot is a root। बट हम उस तरीके से बाइफरकेट नहीं कर रहे ना, ये जो रिलेशन है उस, देखो बेटा एक बंदा बोल रहा है, हु इज दैट गाय? दिशान सर, कैरेट तो फ्रूट है, कैरेट तो रूट है ना। बिल्कुल
देखो कैरेट का रिलेशन क्या निकालना है? देखो कैरेट तो रेड भी होता है, यस और नो? कैरेट तो रेड भी होता है, कैरेट तो रूट भी होता है, कैरेट तो पतला भी होता है, सर सिलेंड्रिकल भी होता है, ठीक है ठीक है। कैरेट तो ये सब होता है ना, कैरेट ये सब होता है, और भी बहुत सारी चीजें होता है कैरेट। साइली एंड निशान समझो बात को, कैरेट तो और भी बहुत सारी चीजें होता है, ठीक है। हमें उसमें से कोई एक ही फिगर आउट करना है, और क्या रिलेशन निकालना है? जो अर्थ का प्लैनेट के साथ है। हमें ये जो रिलेशन है ना कैरेट का, वो वाला रिलेशन निकालना है, करेक्ट। सो अर्थ इज अ प्लैनेट, ठीक है, अर्थ इज अ प्लैनेट का, ठीक है। तो कैरेट क्या है? कैरेट इज अ वेजिटेबल, कैरेट इन दैट सेंस इज अ वेजिटेबल। हम ये नहीं बोलते अर्थ प्लैनेट है तो कैरेट रेड है, कैरेट रेड इज ऑल्सो राइट, कैरेट रेड है इन अ सेंस इट इज राइट, बट हमें वो रिलेशन निकालना है कैरेट का जो अर्थ का प्लैनेट के साथ है। अर्थ इज कैटेगराइज्ड एज प्लैनेट, so carrot is categorized as vegetables. Am I clear with this? Hence इसका आंसर was A. मुझे लगा था कि आप लोग कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैंने डी पे हिंट मारा स्टार्टिंग में। द आंसर इज डी। चलो shall we move ahead? Yes sir. और टाइम और कम करूंगा मैं, I'll keep only 45 seconds now. Very good. Answer this. Yes, 74% of you are correct. If wood is related to carpenter, wood का काम कौन करता है? कारपेंटर। आयरन का काम कौन करता है? ब्लैक स्मिथ। और मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया था ना, यू गाइस वुड बी शॉक्ड टू नो, एक ब्लैक स्मिथ डिपार्टमेंट था कॉलेज में। हाँ, और वो कहाँ हुआ करता था? एमबीए बिल्डिंग से जो जनरेटर का जो रास्ता है कॉर्नर से, जो सीधा बैक डोर से मेन गेट से निकल जाता है, ये वाले गेट से नहीं, अपने अन्ना वाले गेट से नहीं, पीछे वाले गेट से जो निकलता है पीछे का, वो तो उस पे एक ब्लैक स्मिथ का हुआ करता था डिपार्टमेंट। वहां पे हम लोग बैकलॉग के फॉर्म्स भी भरते थे। पेन इज रिलेटेड टू राइट, पेन इज रिलेटेड टू राइट इन द सेम वे नाइफ इज रिलेटेड टू व्हाट? वेरी इजी, नाइफ इज रिलेटेड टू शार्प, नाइफ इज रिलेटेड टू शार्प। नहीं, बट नाइफ तो शार्प होता है ना। पेन इज रिलेटेड टू राइट, बट नाइफ शार्प होता है ना। यस, करेक्ट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछ रहे नाइफ की। नाइफ की क्या पूछ रहे? पेन का क्या दे रखा है? एप्लीकेशन। तो नाइफ का आपको क्या बताना है? एप्लीकेशन। यस, सो इट इज यूज्ड फॉर कटिंग। 9% जनता अभी भी गलत हो गई, गॉड नोज व्हाई। करेक्ट। Pig is related to piglet in the same way dog is related to pug. What is a pug?
व्हाई नॉट पग? यस, पग इज अ ब्रीड, ठीक है, और यहाँ पे ब्रीड नहीं पूछा है। पिगलेट इज द यंग वन ऑफ पिग, सो डॉग का यंग वन आपको आंसर देना, दैट इज पपी, ठीक है। पग इज अ ब्रीड। चलो, awesome, answer is D, sapling. 45 seconds on the timer, फटाफट गाइस। तो ये बड़ा इजी रहता है इन शॉर्ट। The answer is sapling. Very good, 45% of you are right. क्या हो गया 55% जनता? डी, why, what is sapling? sapling है क्या? सीड कैन बी एनीथिंग, राइट सर, एक छोटा प्लांट, यस, पौधा, sapling इज पौधा, ठीक है। देखो सीड से सर, एक बोल रहे सर सीड कैन बी एनीथिंग, सीड कैन बी एनीथिंग, सीड कैन बी एनीथिंग कैसे? सीड कैन बी अ प्लांट, यस, सीड से प्लांट निकलता है, दैट इज वन रिलेशन। सीड से ट्री भी बनता है, दैट इज अनदर रिलेशन। सीड से सेपलिंग भी आता है, यस, छोटा पौधा, यस, दैट इज रिलेशन। और सीड से सेड भी आ जाएगा सर, सीड से पौधा बना, पौधा से सेड, बट वो रिलेशन नहीं पूछा है ना। ये क्या है? नट और शेल का क्या रिलेशन है प्रश्न बेटा? नट इज इनसाइड सेल, नट इज इनसाइड शेल, करेक्ट। तो सीड इज इनसाइड, सीड किसके अंदर है? फ्रूट के अंदर है ना। आंसर शुड बी सी, आंसर शुड बी सी। वैसे आप एक्स वाई जेड रिलेशन बिठा सकते हो, लेकिन हमें कौन सा रिलेशन फिगर आउट करना है? हमें कौन सा रिलेशन फिगर आउट करना था? जो नट और शेल का था। हमें क्लियर विद दिस? बोलो यस सर। चलो, answer this one, boy. Pauper is the answer to the question. Pauper, P-A-U-P-E-R. पहले तो आप लोगों को स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेंडथ्रिफ्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेंडथ्रिफ्ट? हाँ, थोड़ा सा इसलिए ना, ये थोड़ा सा इसमें कभी कभी वर्बल का नॉलेज चाहिए होता है, कभी कभी जीके का नॉलेज चाहिए होता है। समीर इज राइट। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब है खर्चीला, जो ज्यादा खर्च करता है, विच आई एम नॉट। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब है खर्चीला, ठीक है। अंबानी खर्चीला कैसे? अमीर है वो, अंबानी अमीर है। बेटी की शादी पे तो सब खर्चा करते हैं। मेरे भी अकाउंट में 1000 रुपए में पूरा का पूरा 1000 रुपीज खर्च कर दूंगा बेटी की शादी में। उसकी वाइफ के खर्चे बहुत है हर रोज के उस हिसाब से, ठीक है। नहीं नहीं, बेटी की शादी में मैं भी नहीं सोचूंगा, मेरे अकाउंट में पूरा का पूरा 1000 रुपीज का बैंक बैलेंस है, पूरा खर्चा कर दूंगा मैं शादी में, पूरा कुछ भी नहीं रखूंगा। सानो स्वागत से पार्टी होगी 1000 रुपीज में। चलो तो स्पेंड थ्रिफ्ट इज खर्चीला। तो माइजर, डे डे एंड नाइट में क्या रिलेशन है? दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो स्पेंड थ्रिफ्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? माइजर। सर रिच का तो मतलब हमें पता है, पुअर का मतलब पता है, मनी का मतलब पता है, ये पॉपर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पॉपर? बताओ गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पॉपर? अंडे वाला बर्गर चाहिए किसी को, ठीक है। बस बस आप लोग साफ सपोर्ट करो, अंडे वाला बर्गर ही मिलेगा।
पॉपर का मतलब क्या होता है? मतलब आप लोगों ने पॉपर को क्यों एलिमिनेट किया? गाइस, पॉपर इज अ पुअर पर्सन, अ वेरी पुअर पर्सन, भिखारी टाइप, अ वेरी पुअर पर्सन, ठीक है? जो मैं था कॉलेज में, हूं अभी भी, इनफैक्ट बहुत ही गरीब, बहुत मतलब बहुत गरीब, ठीक है? सो इट डज नॉट मेक्स एनी सेंस, अपोजिट नहीं है, माइजर वुड बी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन। चलो, hand is to the toe, leg is to the knees. Come on guys, 45 seconds on the board. Hand is related to fingers in the same way leg is related to blah 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 blah. तो बच्चे ना, मतलब ये कोई कमेंट नहीं है, लेकिन बच्चे वॉक भी बोल रहे हैं, बच्चे हील भी बोल रहे हैं, मतलब हील। मैं आंसर देके क्वेश्चन को टफ बना देता हूँ क्या? बच्चे हील बोल रहे हैं, 3% बच्चों ने हील बोला है, मतलब इतना इतना ज्यादा सोचना है, ठीक है? हैंड में क्या होता है? फिंगर। लेग में क्या होता है? टोज। सर लेग में तो नी भी होता है ना, हील भी होता है, क्या ही बोलूं, ठीक है? हम इसकी बात कर रहे हैं। स्नेक इज पॉइजनस, ऑल ऑफ अस नो। अब यहाँ अगर आपने पॉइजनस मार्क नहीं किया तो आप लोग गधे हो। बाइट 11% लोगों ने Kangaroo is related to hopping. In the same way, snake is related to what? कंगारू का मूवमेंट है ना हॉपिंग, स्नेक का मूवमेंट कैसे होता है? क्रॉलिंग। ए वाज द आंसर टू द क्वेश्चन। चलो, ये जीके है ना, मतलब पता है वैसे बहुत लोगों को, बहुत फेमस पोजीशन है ये, जर्मनी में डायरेक्टर होता है, जर्मनी में यू हैव डायरेक्टर। ओके, 71% ऑफ यू आर राइट। बेटा जैसे यूएसए का जो हेड है इज प्रेसिडेंट, जर्मनी के हेड को चांसलर बोलते हैं बेटा। अब करंट चांसलर कौन है मुझे तो नहीं पता, एक लेडी हुआ करती थी पहले, अभी कौन है करंट चांसलर जर्मनी का? आई एम नॉट टू गुड। एंजेला मर्केल है ना, अभी भी है एंजेला मर्केल। ओके, एक लेडी हुआ करती थी ना एंजेला मर्केल। आई एम नॉट गुड एट नेम्स, रिमेम्बरिंग नेम्स। चलो, तो वी आर डन फॉर दिस सेशन, ठीक है? एक सेशन और प्लान्ड था इसके बाद। आई वाज प्लानिंग टू स्टार्ट डीआई नाउ। देखो, अगर बात करें हम लोग, तो हम लोगों ने धीरे धीरे करके ना एलआर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। एलआर के स्कोर बोर्ड गया देखो,
लीडर बोर्ड है। रिचा 12 आउट ऑफ 16, आकांक्षा 12 आउट ऑफ 16, समीर 12 आउट ऑफ 16। ओके चलो, एलआर के लगभग सारे टॉपिक्स कर लिए हम लोगों ने। कुछ टॉपिक्स ऐड करेंगे डिस्कशन के बाद। हमने भी इनपुट आउटपुट जैसा कुछ नहीं किया है अभी। कुछ टॉपिक्स डिस्कशन के बाद ऐड करेंगे और डीआई करना है अभी, डीआई करेंगे, ठीक है। तो होपफुली कल से हम लोग डीआई स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। डीआई मतलब हम केवल क्या क्या करने वाले डीआई में, हम टेबल करने वाले हैं, पाई चार्ट करने वाले हैं, बार ग्राफ करने वाले हैं और लाइन ग्राफ करने वाले हैं और मिससेलेनियस ग्राफ करेंगे, मिससेलेनियस ग्राफ करेंगे, ठीक है। चलो गाइस, और आपका ये एक दो टॉपिक और ऐड करेंगे हम, ठीक है। क्रिप्टो अर्थमेटिक करेंगे हम लोग, ये हम लोग क्रिप्टो अर्थमेटिक करेंगे और इनपुट आउटपुट करना है कि नहीं वो हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलो गाइस, तो हैव अ ग्रेट डे अहेड। कल आ जाओ सुबह 11 बजे और आज शाम को 6 बजे टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस के लिए, ठीक है। आज शाम को 6 बजे टाइम स्टूडेंट डिस्टेंस के लिए। और एलआर का एक प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग अब रखेंगे, मींस कंबाइंड क्वेश्चंस, मॉक काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, मॉक काइंड ऑफ थिंग। चलो बेटा, हैव अ ग्रेट डे अहेड।